अगर आज मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका कोई बड़ा इवेंट नहीं, कोई बड़ी किस्मत नहीं, बल्कि आपका खाली समय है, तो शायद आप इसे सीरियसली ना लें। लेकिन सच यही है, जिंदगी बदलने वाले फैसले भीड़ में नहीं लिए जाते। वो लिए जाते हैं तब जब आप अकेली होती हैं, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और आपके सामने सिर्फ आप होती हैं। वही समय असली होता है, वही समय सच्चा होता है, और वही समय तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगी या धीरे धीरे वहीं की वहीं रह जाएंगी। और सच मानिए, यही वो पल होते हैं जहां या तो एक महिला खुद को खो देती है या खुद को बना लेती है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सब अपने अपने काम में निकल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस, बच्चे स्कूल या कॉलेज, तब घर में जो सन्नाटा फैलता है वो सिर्फ आवाज का सन्नाटा नहीं होता, वो एक एहसास होता है, एक खालीपन जो आपको अंदर तक महसूस होता है। यही वो समय है जब आपके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो आप इस समय को ग्रोथ में बदल दें या फिर इसे यूं ही जाने दें और धीरे धीरे ये खालीपन आपके अंदर नेगेटिविटी भर दे। शुरुआत में ये सब बहुत छोटा लगता है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत बन जाती है और फिर यही आदत आपकी एनर्जी को खत्म करने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस कम करने लगती है, और सबसे खतरनाक बात, आप खुद को हल्के में लेने लगती हैं और आपको खुद ही पता नहीं चलता कि कब आपने खुद को पीछे कर दिया। सच तो ये है कि समस्या समय की कमी की नहीं होती, बल्कि दिशा की कमी की होती है। जब आपके समय का कोई मकसद नहीं होता तो दिमाग खुद ही बेकार की चीजों में उलझने लगता है, छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं, बेवजह की चिंताएं आपके दिमाग में घर करने लगती हैं और धीरे धीरे आप खुद से ही परेशान रहने लगती हैं। और यहीं से एक साइकिल शुरू होता है, सोचना, परेशान होना, फिर और सोचना और फिर उसी में उलझ जाना। इसलिए जरूरी है कि आप अपने समय को डायरेक्शन दें, क्योंकि जिस दिन आपने अपने समय को सही दिशा दे दी, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप हर दिन के सिर्फ 1 से 2 घंटे भी अपने लिए सही दिशा में लगाना शुरू कर दें, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है? बिल्कुल नहीं। कुछ ही समय में आप खुद में वो बदलाव महसूस करेंगी जो शायद आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी सोच और साफ हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिना किसी सहारे के बढ़ने लगेगा, आपका बिहेवियर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे। और सबसे जरूरी बात, आपको खुद पर गर्व होने लगेगा, क्योंकि सच्चाई ये है, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करती हैं। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि अब आप अपने लिए भी जिएंगी, उसी दिन से आपकी हर सुबह, हर फैसला, हर आदत बदलनी शुरू हो जाती है। और अगर आप सच में अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती हैं, तो आज से, अभी से अपने दिन में ये 20 छोटे छोटे बदलाव शामिल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये वो कदम है जो आपको एक आम महिला से एक स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग महिला में बदल देंगे। याद रखिए, हर दिन का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद आपको थोड़ा समय मिलता है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है नई चीजें सीखना, क्योंकि सच ये है कि जब एक महिला सीखना शुरू करती है, तभी उसकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं अब क्या नया सीखना, लेकिन यही सोच हमें रोक देती है। अगर आप रोज थोड़ा सा भी कुछ नया सीखती हैं, कोई स्किल, कोई ऑनलाइन काम या कुछ भी जो आपको आगे बढ़ाए, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ने लगता है। आपको महसूस होता है कि आप सिर्फ घर संभालने वाली नहीं हैं, आप अपनी एक अलग पहचान भी बना सकती हैं। आज के समय में सीखना बहुत आसान है, मोबाइल ही आपका टीचर बन सकता है। फर्क बस इतना है कि आप स्क्रॉल करती हैं या ग्रो करती हैं। याद रखिए, जो महिला सीखना बंद कर देती है वो वहीं रुक जाती है, और जो सीखती रहती है वो हर दिन आगे बढ़ती है। जब आपके पास खाली समय हो, तो दूसरा सबसे पावरफुल काम है किताबें पढ़ना, क्योंकि किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो आपकी सोच बदल देती हैं। जब एक महिला पढ़ने की आदत डाल लेती है, तो वो छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देती है और हर सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करना सीख जाती है। पढ़ने से आपका माइंड बिजी रहता है, जिससे बेकार की नेगेटिव सोच खुद ही कम हो जाती है। शुरुआत में पढ़ना बोरिंग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी सबसे अच्छी आदत बन जाती है। और सबसे खास बात, एक पढ़ने वाली महिला को कोई आसानी से कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सोच क्लियर होती है। अगर आपको खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए।
तीसरा काम जो आपको जरूर करना चाहिए वो है रोज थोड़ा वर्कआउट करना, क्योंकि एक महिला का स्ट्रांग होना सिर्फ दिमाग से नहीं, शरीर से भी जरूरी है। आप पूरे दिन सबका ख्याल रखती हैं, घर संभालती हैं, जिम्मेदारियां निभाती हैं, लेकिन अक्सर खुद को भूल जाती हैं और धीरे धीरे थकान आपकी आदत बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप रोज 20 से 30 मिनट अपने लिए निकालना शुरू करती हैं, चाहे वो वॉक हो, योगा हो या सिंपल एक्सरसाइज, आपको खुद फर्क महसूस होने लगता है। आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका मूड बेहतर होता है और सबसे जरूरी, आप खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगती हैं। वर्कआउट सिर्फ बॉडी नहीं बनाता, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ बनाता है, ये आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। इसीलिए अपने लिए समय निकालना सेल्फिश नहीं है, ये आपकी सबसे जरूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप स्ट्रांग रहेंगी तभी आप अपने परिवार के लिए भी स्ट्रांग रह पाएंगी। चौथा काम जो आपको अपनी जिंदगी में जरूर जोड़ना चाहिए वो है डायरी लिखना। ये बहुत छोटी आदत लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब आप अपने थॉट्स लिखती हैं, अपने दिन के बारे में लिखती हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग हल्का होने लगता है। जो बातें अंदर घूमती रहती हैं वो कागज पर आकर क्लियर हो जाती हैं। कई बार हम बिना वजह परेशान रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम लिखते हैं हमें समझ आता है कि असली समस्या क्या है। डायरी लिखना आपको खुद से जोड़ता है, आपको अपनी फीलिंग्स समझने में मदद करता है और सबसे खास बात, यह आपकी ग्रोथ का रिकॉर्ड बन जाता है। कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो आपको खुद पर गर्व होता है कि आप कितना बदल चुकी हैं। इसलिए रोज 5 से 10 मिनट निकालकर लिखना शुरू कीजिए। ये छोटी सी आदत आपको अंदर से मजबूत बना देगी। पांचवा काम है अपने आसपास की चीजों को साफ और ऑर्गेनाइज रखना। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये आपके दिमाग को भी साफ करता है। जब आपका घर बिखरा होता है तो आपका दिमाग भी उलझा हुआ महसूस करता है। छोटी छोटी चीजें भी भारी लगने लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप चीजों को सही जगह पर रखना शुरू करती हैं, फालतू चीजों को हटाती हैं, तो आपको अंदर से एक अलग ही सुकून महसूस होता है। एक साफ और व्यवस्थित जगह आपको अंदर से शांत महसूस कराती है और आपका ध्यान भी ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप ज्यादा काम कर पाती हैं। और जब एक महिला अपने घर को अच्छे से मैनेज करना सीख जाती है तो उसे अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो हर चीज संभाल सकती है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने आसपास को साफ और व्यवस्थित बनाइए, क्योंकि बाहर की सफाई अंदर की क्लैरिटी को जन्म देती है। छठा काम है ध्यान लगाना और शांत रहना सीखना। आज के समय में हमारा दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं उलझा रहता है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर की चिंता में। लेकिन जब आप ध्यान लगाना शुरू करती हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, आप प्रेजेंट में रहना सीखती हैं। ध्यान लगाने का मतलब है जो आप कर रही हैं उसे पूरे ध्यान और समझ के साथ करना। इससे आपकी सोच क्लियर होती है और आप छोटी छोटी बातों में परेशान होना छोड़ देती हैं। शुरुआत में 5 मिनट भी काफी हैं। बस शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद पर ध्यान दीजिए। ये छोटी आदत आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बना देती है। 7वां काम है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना, क्योंकि कई बार हमारे अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन हम उसे सही तरीके से कह नहीं पाते और यही चीज हमें पीछे रखती है। जब आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली और साफ तरीके से रखना सीख जाती हैं तो लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, ये समझना और सही शब्दों में खुद को एक्सप्रेस करना होता है। आप इसे प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकती हैं, मिरर के सामने बोलकर, दूसरों को ध्यान से सुनकर। याद रखिए, जो महिला अपनी बात रखना जानती है उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। 8वां काम है जो आप सुनती और देखती हैं उसे बदलना, क्योंकि जो आप देखती सुनती हैं वही आपकी सोच बनाता है। अगर आप दिन भर बेकार के वीडियो देखती हैं, इधर उधर की बातें सुनती हैं, तो वही आपके दिमाग में भरने लगता है। लेकिन अगर आप अच्छी बातें सुनना शुरू करती हैं, जैसे ज्ञान वाली बातें, सीख देने वाली वीडियो या कुछ ऐसा जो आपको आगे बढ़ाए, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। आपको नई नई बातें सीखने को मिलती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए जो आप देखती और सुनती हैं उसे सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। 9वां काम है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना, क्योंकि सच ये है कि जितना समय आप दूसरों की जिंदगी देखने में लगाती हैं, उतना अगर आप खुद पर लगा दें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोशल मीडिया धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है और आपका कीमती समय खा जाता है। आपको लगता है कि आप बस 5 मिनट के लिए आए हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा निकल गया। इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए और वही समय अपने ग्रोथ में लगाइए, फर्क आपको खुद दिखेगा। 10वां काम है
अपने शौकों को नजरअंदाज मत कीजिए। जो आपको दिल से अच्छा लगता है वही आपकी असली पहचान बन सकता है। चाहे वो खाना बनाना हो, नाचना हो, लिखना हो या कुछ और, उसे समय देना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप वो करती हैं जो आपको पसंद है तो आपको अंदर से खुशी मिलती है और वही खुशी आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। कई बार यही शौक आगे चलकर आपकी ताकत और आपकी पहचान बन जाते हैं। इसीलिए अपने शौकों को समय दीजिए। ये सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं होते, ये आपकी पहचान का हिस्सा होते हैं। 11वां काम है अपने गोल्स बनाना और उन्हें बार बार चेक करना, क्योंकि सच ये है कि बिना गोल के जिंदगी बस चलती रहती है, लेकिन गोल के साथ जिंदगी आगे बढ़ती है। जब आपको ये साफ पता होता है कि आपको क्या चाहिए तो आपका हर दिन उसी दिशा में जाने लगता है। आप छोटी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट करना छोड़ देती हैं और अपने समय की कीमत समझने लगती हैं। शुरुआत बहुत बड़ी करने की जरूरत नहीं है। छोटे गोल्स बनाइए, जैसे आज ये काम पूरा करना है, इस हफ्ते ये सीखना है। जब आप इन्हें पूरा करती हैं तो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे धीरे यही छोटे गोल्स आपकी बड़ी अचीवमेंट्स बन जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने गोल्स को लिखिए और उन्हें समय समय पर चेक करते रहिए, क्योंकि जो लिखा होता है वही सच में पूरा होता है। 12वां काम है खुद को चैलेंज करना, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन में रहती हैं तब तक जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। हम अक्सर वही करते रहते हैं जो हमें आसान लगता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा वहीं होती है जहां थोड़ा डर होता है। इसलिए खुद को छोटे छोटे चैलेंजेस देना शुरू कीजिए। कुछ नया ट्राई करना, किसी से खुलकर बात करना, कोई नई स्किल सीखना। शुरुआत में हेजिटेशन होगा, डर लगेगा, लेकिन जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाती हैं आपको खुद पर गर्व होने लगता है। यही छोटे चैलेंजेस धीरे धीरे आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। आप खुद को पहले से ज्यादा काबिल महसूस करने लगती हैं और एक दिन आपको एहसास होता है कि जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, आज वो आपके लिए आसान हो गई हैं। 13वां काम है अपनों से जुड़े रहना, क्योंकि एक महिला के लिए रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होते, वो उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ होते हैं। जब आप अपने लोगों से बात करती हैं, उनके साथ समय बिताती हैं, तो आपको अंदर से सुकून मिलता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने ही लोगों से दूर होने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि एक छोटा सा कॉल, एक छोटी सी बात भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए बड़े बड़े प्रयासों की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा नियमित ध्यान चाहिए। जब आप अपने रिश्तों को समय देती हैं तो वही रिश्ते आपको मुश्किल समय में संभालते हैं। 14वां काम है किसी की मदद करना, क्योंकि देने से जो खुशी मिलती है वो लेने से कभी नहीं मिलती। जब आप किसी के काम आती हैं, किसी को सपोर्ट करती हैं, तो आपको अंदर से एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा कुछ करें, छोटी छोटी मदद भी बहुत मायने रखती है। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी को सही रास्ता दिखा देना, इससे ना सिर्फ सामने वाले को फायदा होता है बल्कि आप खुद भी अंदर से मजबूत बनती हैं। देने की आदत आपको अंदर से भर देती है और आपको ये एहसास दिलाती है कि आप भी किसी के लिए खास और जरूरी हैं। 15वां काम है आईने के सामने खुद से बात करना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये आपकी सबसे पावरफुल आदत बन सकती है। जब आप खुद को आईने में देखकर पॉजिटिव बातें कहती हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, तो धीरे धीरे आपका मन भी इसे मानने लगता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखती हैं। अक्सर हम खुद से ही नेगेटिव बातें करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे बदलती हैं आपकी पूरी सोच बदल जाती है। 16वां काम है रोज अच्छे से तैयार होना। ये सिर्फ बाहर दिखाने के लिए नहीं, ये आपके आत्मसम्मान के लिए है। जब आप खुद को अच्छे से तैयार करती हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनती हैं, तो आपका मन अपने आप अच्छा हो जाता है। आप खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि घर पर ही तो हैं, लेकिन यही सोच हमें अंदर से सुस्त बना देती है। जब आप रोज तैयार होती हैं तो आप खुद को महत्व देती हैं और यही चीज आपकी पहचान में नजर आने लगती है। 17वां काम है अपना रिज्यूम, प्रोफाइल या बायोडेटा हमेशा अपडेट रखना, क्योंकि सच ये है कि जिंदगी में मौके कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं अभी जरूरत नहीं है और यही सोच हमें पीछे कर देती है, लेकिन एक स्मार्ट महिला वही होती है जो मौके आने से पहले खुद को तैयार कर लेती है। जब आपका रिज्यूम अपडेटेड होता है, जब आपको पता होता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपने क्या सीखा है, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। आप खुद को हल्के में लेना बंद कर देती हैं। ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, ये आपकी सेल्फ वर्थ के लिए है। जब आप खुद को प्रोफेशनली देखना शुरू करती हैं
तो आपकी सोच बदलने लगती है। आपको लगता है कि आप सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, आप बाहर भी कुछ कर सकती हैं। इसलिए हर कुछ समय में अपनी प्रोफाइल को अपडेट कीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए, ताकि जब भी मौका आए आप रेडी हों, बिना डर, बिना झिझक के। 18वां काम है दूसरों को ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा सीख हम एक्सपीरियंस से लेते हैं, और एक्सपीरियंस सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी होता है। जब आप लोगों को ध्यान से देखती हैं, उनका बिहेवियर, उनकी आदतें, उनका सोचने का तरीका, तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगता है। कौन सी आदत आपको आगे बढ़ा सकती है और कौन सी आदत आपको पीछे खींच सकती है। एक समझदार महिला वही होती है जो बिना गलती किए दूसरों की गलतियों से सीख जाती है। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करती हैं, तो आपकी समझ और गहरी हो जाती है। आप हालात को बेहतर तरीके से संभालना सीखती हैं। आप लोगों को जल्दी समझने लगती हैं, कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं, और यही समझ आपको अंदर से मजबूत बनाती है। इसलिए सिर्फ अपने तक सीमित मत रहिए, दुनिया को देखिए, लोगों को समझिए, क्योंकि हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। 19वां काम है अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, क्योंकि जिंदगी की असली खुशी ना पैसों में है, ना किसी बड़ी चीज में, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जो आप अपने लोगों के साथ बिताती हैं। आज की भागदौड़ में हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम साथ होते हुए भी मन से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जब आप सच में समय निकालकर अपने अपनों के साथ बैठती हैं, उनसे दिल से बात करती हैं, हंसती हैं, तो वो जुड़ाव आपको अंदर से भर देता है। एक महिला के लिए रिश्ते उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जब उसके रिश्ते मजबूत होते हैं, तो वो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकती है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप घंटों बिताएं, जरूरी ये है कि जो भी समय दें वो दिल से दें। फोन एक तरफ रखिए, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाइए और अपने लोगों के साथ सच्चे मन से जुड़िए। यही पल आपकी जिंदगी को खास बनाते हैं और यही आपको सच्ची खुशी देते हैं। 20वां और सबसे खास काम है शुक्रिया करना सीखना, क्योंकि सच ये है कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा पहले से ही होता है, लेकिन हम हमेशा उसी चीज पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और यही सोच हमें अंदर से दुखी बना देती है। लेकिन जैसे ही आप रोज छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया करना शुरू करती हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए, आपकी पूरी सोच बदलने लगती है। आप शिकायत करना कम कर देती हैं और खुश रहना सीख जाती हैं। शुक्रिया करना आपको अंदर से शांत बनाता है, आपको संतोष देता है, और जब एक महिला अंदर से संतुष्ट होती है, तो उसकी ऊर्जा, उसका व्यवहार, उसका नजरिया सब बदल जाता है। वो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख जाती है। इसलिए दिन के अंत में बस 2 मिनट निकालिए और सोचिए कि आज ऐसा क्या था जिसके लिए आप आभारी हैं। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और जब आप धीरे धीरे इन छोटी छोटी चीजों को अपने दिन का हिस्सा बनाना शुरू करती हैं, तो एक दिन अचानक आपको महसूस होता है आप बदल रही हैं। आपका मन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। आप छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होती। आपका कॉन्फिडेंस अब किसी और पर डिपेंड नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, आप खुद की नजरों में अपनी कीमत समझने लगती हैं। और यकीन मानिए, इस एहसास से बड़ी कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि असली खुशी तब नहीं मिलती जब दुनिया आपको अप्रिशिएट करे। असली खुशी तब मिलती है जब आप खुद से कह पाएं, मैं सही कर रही हूं, मैं आगे बढ़ रही हूं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब आता है तो आपको अंदर से पूरी तरह बदल देता है। आप वही रहती हैं, लेकिन आपकी सोच, आपका नजरिया, आपकी एनर्जी, सब कुछ अलग हो जाता है। और फिर एक दिन आप खुद मुस्कुराकर सोचती हैं, काश ये शुरुआत मैंने पहले कर ली होती। और अंत में बस एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हैं, आप उस घर की बैकबोन हैं, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी एनर्जी है। आपका मूड ही घर का मूड बनता है, आपकी सोच ही घर की डायरेक्शन तय करती है। अगर आप खुश हैं तो घर में खुशी है, अगर आप स्ट्रांग हैं तो घर में स्ट्रेंथ है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, आप अपने खाली समय को यूं ही जाने देंगी या उसी समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेंगी। क्योंकि सच यही है, जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता, बस हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेने पड़ते हैं। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन असर इतना बड़ा होगा कि एक दिन आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आज का एक छोटा कदम कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, आप आज क्या चुनती हैं? आराम या अपने सपनों पर काम, बहाने या बदलाव, रुकना या आगे बढ़ना? क्योंकि याद रखिए, आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती,
आपकी जिंदगी हर दिन लिए गए छोटे फैसलों से बनती है। तो आज से, अभी से अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो महिलाएं अपने समय की कीमत समझ जाती हैं, वो कभी भी पीछे नहीं रहती। वो सिर्फ जिंदगी नहीं जीती, वो अपनी एक अलग पहचान बनाती हैं। और फिर एक दिन दुनिया भी उन्हें उसी नजर से देखने लगती है, जिस नजर से वो खुद को देखने लगती हैं।